बीते सोमवार को पेशागन पंचायत समिति के गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत के सिपाहियों की ढणी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका ने उसी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक पर अनावश्यक दबाव बनाने और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे जैसे सब कहने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में सुनील वर्मा प्रबोधक पद पर कई वर्षों से सिपाहियों की ढणी स्कूल में कार्यरत है, तो वहीं प्रोविजन के तहत शिक्षिका अनीता सारण की भी नियुक्ति हो रखी है। सुबह स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षिका अनीता ने अपनी आप बीती ग्रामीणों को बताई तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए और स्कूल के गेट पर कुछ देर के लिए तालाबंदी कर दी। सरपंच जगमाल सिंह को भी इस मामले की सूचना मिली तो तुरंत सरपंच भी स्कूल पहुंच गए। ग्रामीण शिक्षक सुनील वर्मा के ट्रांसफर की मांग पर अड़ गए। मामले की सूचना मिलते ही पीईओ गजेंद्र शेखावत भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों से समझाइश की और शिक्षक सुनील वर्मा को बावरी की ढाणी के लिए रिलीव कर मामला शांत करवाया। पूरे मामले में जाँच कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें, सिपाहियों की ढाणी स्कूल में मात्र 13 बच्चे एनरोल हैं और 2 शिक्षक होने के बावजूद 13 बच्चों की कॉपियां तक इन दोनों शिक्षकों ने नहीं जांची है। मुझे 5 दिन तक क्लास से बाहर रखा गया। मुझे कहा गया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपका प्रोफेशन चल रहा है, इस हिसाब से तो आप दुख पाओगे। लंबी नौकरी है आपकी। 5 दिन से जब बच्चों को कॉपी नहीं चेक थी, वो मेरे पास आए। मैंने उनको बोला कि आप सर के पास जाओ कॉपी चेक करवाने के लिए। बच्चों ने मुझे बोला कि सर मैम हमें सर से डर लगता है। मुझे ऐसा लगा कि डर तब लगता है जब आदमी कोई काम कर रहा है और बच्चे जाएंगे तो वो परेशान होगा, गुस्सा करेगा आदमी। तो मैंने कहा अब जब आपको सर फ्री दिखे तब आप कॉपी चेक कराने जाओगे तो सर कर देंगे। तो दूसरे दिन जब बच्चे उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैम कर देगी। बच्चों ने वापस बोला उनको कि सर मैम ने बोला है कि सर ही करेंगे। तो जब मैं इलेक्शन से जब वापस आई तो मुझे बोला कि मैम आप बच्चों को भड़का रहे हो, आप मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। आपको क्या लगता है आप तो अभी नए नए आए हो, ये स्कूल मैं ही चलाता था इतने सालों से, मैं चला लूंगा। ये 16 बच्चे ही तो है, इनको मैं ही संभाल लूंगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे कंटिन्यू 5 दिन तक मैंने सुबह रोज इनको बोला सर मैं क्लास ले लूँ, नहीं मैं ले लूंगा क्लास। मैं 5 दिन तक ऑफिस में बैठी रही, ये क्लास लेते रहे। एक दिन भी मुझे क्लास के अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद ये कहीं जा रहे थे, मैंने उनको पूछा सर कहाँ जा रहे हो, तो मुझे बोला कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं फिर वापस क्लास से जाके मैंने कहा सर आपने जो बात बोली इसका मतलब क्या है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे मतलब क्या? नहीं बस यूं ही कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उसके बाद भी इन्होंने यही किया, दुख पाओगे आप। मैंने कहा सर आप पूछ के आप जाते हो ना, बोलते कि मैं आपको पूछ के जाऊंगा क्या, मैं अपने अधिकारियों को पूछ के जाऊंगा। एक दिन गए अधिकारियों को पूछा तो वापस आके मुझे बोले कि आपको मुझसे दिक्कत क्या है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि आपने पीओ सर को फ़ोन कैसे किया। मैंने कहा मैंने सिर्फ उनको पूछा है कि क्या आपको बता के गए, मैंने उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया कि मैं अपसेंट करूँगी प्रेजेंट करूँगी। मैंने सिर्फ उनसे पूछा है कि क्या करना है। उन्होंने कहा आप तो ऐसे, मैं तो ऐसे रोज ही जाऊँगा, रोज अधिकारियों को बता के जाऊँगा। मैंने कहा मैं रोज पूछूंगी पीओ सर को। तो कहा ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ आए, चेना बर्तन धो रही थी, उसके पास आके खड़े होकर बोल रहे हैं। जना ने जब उनसे पूछा, मैम ने मेरी आवाज़ जोर से थी, उन्होंने मुझे कहा आवाज़ नीचे करो, इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत करो। मैंने कहा सर गलती हो तो बताओ, सही आवाज़ में मांगे, अगर गलती हो तो, बिना गलती के क्यों डरूं मैं। बच्चे ने कहा मेरे रास्ते पे चलोगे तो सुख पाओगे। हाँ, बच्चों को कह रहे हैं मेरे अनुसार चलोगे तो सुख पाओगे, दूसरों को कहना मांगोगे तो दुख पाओगे। ये देखो सर, ये कॉपियाँ हैं इनके विषयों की जो सर बताते हैं। आप दुख पाओगे, आपकी लंबी नौकरी है, बिल्कुल भी चेक नहीं है, दुख पाओगे आप। कहीं पर भी चेक नहीं है, कोई भी कॉपी चेक नहीं है। इतना सारा ढेर है। बच्चों को लेके जा रही थी, उससे एक दिन पहले मुझे कहा गया कि आप बच्चों को ले जा रहे हो तो मैडम को बोला कि इन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्कूल में ये गणतंत्र दिवस में इतना। आपकी कौन सी पोस्ट है मैडम? बच्चे ने ले गया तो क्या नाम आपका? ले जाओ अनीता सारण।